ओम शांति। थैंक यू। भगवान पर बलिहार जाने की विधि। गीत कितना अच्छा था। कल्प कल्प हम आपके ऊपर बलिहार जाएंगे, एक जन्म नहीं। बलिहार का महत्व बहुत भक्ति मार्ग में भी है। बहुत सारी ऋषि मुनि भगत परमात्मा के ऊपर बलिहार गए। बलिहार का मतलब क्या, क्यों बलिहार गए? और यहाँ हम देखते हैं कि भगवान के ऊपर दुनिया बलिहार जाने के लिए तरसती है, पुरुषार्थ करती है, जाती है। और यहाँ देखते हैं कि ये सभा में ऐसे रतन बैठे हैं जिनके ऊपर भगवान बलिहार गया है। आप वो रतन हैं, वो बाबा के बच्चे हैं, वो परमात्मा के नूरे रतन हैं जिनके ऊपर भगवान बलिहार गया है या नहीं गया है? हम तो बाद में गए, बाबा तो हमारे ऊपर पहले बलिहार गया। गीत ने क्या प्रूव किया? कल्प कल्प के हम बलिहार गए हैं, हम उनके हैं, वो हमारे हैं। तो बाबा भक्ति मार्ग में लोगों को साक्षात्कार हुआ, वो दीवाने हो गए, बलिहार चले गए, नवधा भक्ति किए अपने आप को शिव के ऊपर। आज भी यादगार बनारस में है, उसको ढक दिया है सरकार ने। बलि अपने आप को चढ़ा देते थे, बलिहार जाते थे। क्यों बलिहार का ये कैसे ये निकला, कहां से ये शब्द निकला, क्यों हुआ? बलिहार माने कुर्बान, प्राप्ति। कुर्बान किसके ऊपर जाते हैं? प्राप्ति जहां होती है वहां बलिहार जाते हैं। दुनिया में थोड़ी सी प्राप्ति होती है तो न जात देखते हैं न धर्म देखते हैं, उसके ऊपर बलिहार चले जाते हैं, उसके साथ रहते हैं। होता है ना? यहां हम बाबा के ऊपर हम बच्चे बलिहार जाते हैं। क्या प्राप्ति है? कभी सोचा था? बाबा हमको देवता बना रहा है, नर से श्री नारायण बना रहा है, नारी से श्री लक्ष्मी बना रहा है। यही है ना ये? आप लोग किस लिए आए हैं, किस लिए मेडिटेशन करते हैं, किस लिए बाबा के बने हैं? सतयुगी दुनिया में जाने के लिए बने हैं ना। तो बाबा हमको उस दुनिया में ले जा रहा है जिस दुनिया के लिए ऋषि मुनि साधु संत दुनिया तरसती है। सतयुग को याद करके उनके मन नाचने लगता है। उस दुनिया के मालिक बाबा हम बच्चों को बना रहा है, तो क्या हम उसके ऊपर बलिहार नहीं जाएंगे? एक होता है कि भाई हम चलो अमेरिका जाना है, 1 लाख रुपया खर्चा किया, 1.5 लाख खर्चा किया, टिकट लिया, घूम के आ गए। एक वो होता है कि बिना टिकट के कोई हमारे को ले जाए अमेरिका, हम खुश होंगे या नहीं होंगे? अमेरिका तो फिर भी इसी दुनिया, इसी जगह का है। स्वर्ग अमेरिका से कई गुना, उसका कोई तुलना नहीं होगा हमारे स्वर्ग का या यहाँ के देशों के। ऐसे स्वर्ग में बाबा ले जा रहा है, हम कैसे न कुर्बान जाएं? और वो भी ले नहीं जा रहा है, हमको इतना योग्य बना रहा है। दुनिया में तो साक्षात्कार, मीरा को साक्षात्कार हुआ, नारद को साक्षात्कार हुआ, हमारे ऋषि मुनियों को साक्षात्कार हुआ, वो दीवाने हो गए। बाबा तो हम बच्चों को उस दुनिया के लायक बना रहा है, रोज रोज पढ़ा रहा है, हर सेकंड सेकंड हमारे साथ गाइड बन करके हमको पग पग पर गाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है?
सुबह आंख खुलते कौन दिखाई देता है, कौन आता है, कौन जगाता है सुबह अमृत वेले? गुड मॉर्निंग कौन करने आता है? बाबा आता है ना। कहां से आता है? माउंट आबू से। कहां से आता है? पंजाब से। कहां से आता है? परम धाम से बाबा आता है हम बच्चों को रोज रोज जगाने के लिए। सोचो, वो हमारे ऊपर कुर्बान है या हम उसके ऊपर कुर्बान हैं? उसको नींद नहीं आती है, 3:30 बजे सामने खड़ा हो जाता है, बेटा उठो, गुड मॉर्निंग। बाद में हम गुड मॉर्निंग करते हैं, हमारी आंखें खुलती है तो दिखाई देता है बाबा, और हम बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं। पहले बाबा हमको गुड मॉर्निंग करता है या नहीं करता है? और गुड मॉर्निंग करके जगा करके क्या देता है? योग कराता है, योग में बैठाता है। प्राप्ति क्या देता है? सर्व शक्तियों के भंडार खोल करके देता है। बच्चे जितना चाहिए उतना लो, गिनती के देता है। सुख 1 किलो ले जाओ, आज बहुत भगत आने वाले हैं, बहुत बच्चे आने वाले हैं, आज 1 ही केजी आपको सुख देंगे। शांति, पवित्रता या दैवी गुण बांट करके देता है बाबा। खुला भंडारा है, जितना चाहिए उतना लो। लेने वाला थक जाता है, देने वाला थकता नहीं है कि नहीं? हम बच्चे थोड़े में खुश हो जाते हैं। बाबा कई बार मुरलियों में सुनाते हैं कि हमारे इतने भोले बच्चे हैं कि 2 मुट्ठी हीरा ले लिए, नाच रहे हैं कि हमारे मुट्ठी में हीरा है। अरे बाबा हीरे की खान की मालिक बना रहा है और हमको खुशी नहीं? सोचो, तो कुर्बान कौन गया? बाबा गया ना। हम तो आराम से बैठे हैं, आराम से चल रहे हैं। भोजन भी क्या खिलाता है? ब्रह्मा भोजन खिलाता है, जो कोई भी कल्प में, कोई भी युग में, सतयुग में 36 प्रकार का भोजन होगा, लेकिन परमात्मा शिव बाबा का भोग नहीं लगेगा। राइट है ना? उसको ब्रह्मा भोजन नहीं कहेंगे। 36 प्रकार का भोजन है, लेकिन ब्रह्मा भोजन उसका नाम नहीं होगा। ब्रह्मा के भंडारे का भोजन नहीं होगा, शिव भोलेनाथ का भंडारे का भोजन नहीं होगा। और संगम पर बाबा हम बच्चों को ब्रह्मा भोजन खिलाता है। किसके भंडारे का? शिव भोलेनाथ के भंडारे का भोजन खिलाता है। क्या हम देवता नहीं बनेंगे? सोचो, कितना मेरा भाग्य ऊंचा है, कितना हम महान हैं। हम कौन से कल्प में भगवान को इतना ये किया है कि भगवान हमारे ऊपर कुर्बान जा रहा है। दुनिया तरसती है कि दीदार हो जाए, कहीं एक शब्द दिखाई सुनाई दे कानों को, हमारा कान धन हो जाए, हमारी ये दृष्टि धन हो जाए, एक लाइट दिखाई दे। और यहाँ बाबा हमारे अंग संग है। तो कुर्बान कौन गया? बाबा गया या हम गए? बाबा हमारे ऊपर कुर्बान गया। हम कैसे थे, कितने हमारे अंदर अवगुण था, बाबा देखा नहीं हमारे अवगुण को। परम धाम से जब ये सृष्टि परिवर्तन को संकल्प हुआ बाबा को, तो परम धाम से कौन आत्माएं दिखाई दिया? किसको चुना? हम साधारण बच्चों को बाबा दिखाई दिया। हम यहाँ साधारण हैं, लेकिन महान आत्माओं को बाबा ने देखा। उसके नजरों में ऋषि मुनि, कोई साधु संत, कोई महात्मा नहीं दिखाई दिया, कोई नेता नहीं दिखाई दिया, कोई धर्म नेता नहीं दिखाई दिया, कोई पूंजीपति करोड़पति उसको नहीं दिखाई दिया। कौन दिखाई दिया? हम साधारण आज के समय के बच्चे
वो माताएं गांव के दिखाई दिए जिनको हिंदी भी नहीं आता है, अपने ही भाषा में बातें कर रही है, उनको स्वर्ग बनाने के लिए चुना है। परम धाम से नजर पड़ी सृष्टि पर तो बाबा इन साधारण माताओं भाई बहनों को चुना है। आज के डेट में हम साधारण हैं, क्यों? क्योंकि 84 जन्मों का चक्कर लगाते 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 अंत के समय सब कुछ हमारा खत्म हो गया। तो क्या हुआ? साधारण हो गए ना। न तो क्या थे हम? देवकुल की आत्माएं, श्री नारायण, श्री लक्ष्मी। हमारा महल कैसा था? सतयुग में हम लोगों का महल कैसा होगा? बाबा कैसा महल हम लोगों के लिए बनवा रहा है? बाबा ऐसा एक एक का, ये माउंट आबू जितना महल एक एक का होगा। आप सोच सकते हैं कितने महान आप लोग हों। तो कुर्बान कौन गया? ये तो बाबा कुर्बान गया, हम तो मुफ्त में हमको ये मिला। तो बाबा कुर्बान गया है, लेकिन अब हम बच्चों को क्या करना है? बाबा से अधिक हमको कुर्बान जाना है, न्यौछावर होना है, परिवर्तन करना है। बाबा को एक एक बच्चे के ऊपर आस है कि हमारा बच्चा परिवर्तन करे। क्या परिवर्तन करे? हम क्या थे और क्या से क्या बना रहा है? पहले तो हमको ब्राह्मण बनाया। हम सब कौन बैठे हैं? ब्रह्मा मुख वंशावली, हम सब ब्राह्मण बच्चे बैठे हैं। ब्राह्मण सो फरिश्ता, अब हमको फरिश्ता बना रहा है। तो फरिश्ता बिना हम कुर्बान गए, बिना हम एक ये फरिश्ता बनेंगे? फरिश्ता बनने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। पहले तो देह सही, देह के सभी संबंधों को भूलना पड़ेगा। ये देह बहुत बड़ा एक ये है, कितने इसमें संबंध हैं, कितनी संभाल करनी पड़ती है, उस सबको भूलना पड़ेगा। ये कौन चला रहा है? बाबा चला रहा है। कौन करा रहा है? बाबा करा रहा है। ये दृष्टि बाबा ने दिया है, हमने बाबा के बने तो हमने क्या कर दिया? बाबा ये तन मन धन आपका है, कुर्बान कर दिया ना, न्यौछावर किया ना। अब बाबा को ये अमानत हमने दे दिया, बाबा को ये शरीर दे दिया, तो आंखें किसकी है? हमारी है या बाबा की है? बाबा की है ना। तो बाबा ने आंखें हमको अमानत में दिया है। तो अमानत में खयानत होता है क्या? बाबा ने अच्छी चीज देखने के लिए आंखें दी है, तो मैं क्यों कहता हूं कि मेरे आंखें शरीर को देखती है, नेगेटिव चीजों को देखती है, जो मुझे नहीं चाहिए उसमें ये बुद्धि जाती है। सोचो, हमने सब कुछ बाबा को न्यौछावर कर दिया, दे दिया। बाबा हमारे ऊपर कितना भोलानाथ है, कितना रहम किया कि उसने स्वीकार कर लिया। उसने ये नहीं देखा कि इसमें इतने रोग हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, वो कुछ नहीं देखा। हमने मन से दिया और उसने मन से स्वीकार कर लिया। आज हम लोगों को थोड़ी सी कुछ हम यज्ञ में करते हैं, सेंटर पर करते हैं, सेवा में कुछ करते हैं, तो एक अहम आ जाता है, हमने किया, ये प्रदर्शनी हमने लगाई है, ये मेला हमने लगाई है, ये सेंटर हमने सहयोग दिया है। अरे कुबेर, परमात्मा क्या है? कुबेर है ना। कुबेर को कोई कमी है क्या कि हमारे धन को स्वीकार करेगा? उसको चाहिए। आज कलयुग में इस दुनिया में कोई पूंजीपति है, बिरला है, टाटा है, या और कोई बड़े पूंजीपति हैं, उनको जाकर के 100 रुपया दीजिए
कि साहब आप बहुत बड़ा फैक्ट्री खोलने जा रहे हैं, मैं 100 रुपया आपको मदद करता हूँ, वो क्या करेगा? लेगा, टच करेगा और डांट के भगा देगा। बाबा हमारा 4 आना पैसा स्वीकार कर रहा है, बच्चे ये 4 आना पैसा 1 ईंट लगा रहे हो, तुमको महल देंगे। कितना बड़ा सोचने की बात है। आज इस कलयुगी दुनिया के लोग धनी हमारे 100 रुपया वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। कुबेर परमात्मा जो चाहे वो कर सकता है, वो हमारा 1 ईंट के लिए बंधा हुआ है। हम 1 ईंट देते हैं तो खुशी से स्वीकार करता है। क्यों? उसके पास जो हमारे को इतना बड़ा महल दे रहा है, उसके पास ईंट नहीं होगा? और 1 ईंट से महल बनने वाली है? नहीं। अरे मेरा सौभाग्य है वो स्वीकार कर लिया, मेरा अहोभाग्य है अपना बना लिया। हम जो थे, जैसे थे, कैसे भी थे, हम उसके आगे गए, उसने गले लगा लिया। हमारा भाग्य है ना। उसने ये नहीं देखा ये गोरे हैं, काले हैं, ये फलाने धर्म के हैं, फलाने जाति के हैं, फलाने भाषा के हैं, उसने ये देखा नहीं। देखा नहीं। हम बच्चों को इतना ऐसे गले लगा लिया, ऐसे स्वीकार किया जैसे वो उसके पास नहीं था, वो इंतजार में था। तो आज बाबा हम बच्चों को इतना महान बनाने का संकल्प किया है, तो बलिहार कौन गया? हम गए या वो गया? वो गया। हमारे कमियों को नहीं देखा। आज भी हमारे ऊपर कितना मेहनत कर रहा है। रोज रोज 4 पेज के ईश्वरीय महावाक्य सुनाता है। हम सुने न सुने, सुनते हुए भी नींद करें, सुनते हुए भी इधर उधर देखते रहें, लेकिन वो आस रखा है नहीं, ये बच्चे हमारे ये ईश्वरीय महावाक्य सुन करके, मुरली सुन करके संपन्न बनेंगे। मुरली कितनी बड़ी खजाना है, हमारे समस्याओं को हल कर देता है। हमारे अंदर कोई विचार आते हैं, कोई बात आती है, उसको सॉल्व कर देता है मुरली। मुरली से हमारी विवेक की जागृति हो जाती है। कितनी महान है। कोई भी समस्या, कोई भी मन में उलझन है, मुरली में जवाब आ जाता है। आता है या नहीं आता है? कितना बड़ा मेहरबानी उसकी है, कितना बड़ा हमारे ऊपर मेहरबानी किया है। सोचो, ऐसे बाबा के ऊपर हम कुर्बान, हम गए या वो गया? तो हमारा भाग्य है हम बाबा के ऋणी हैं। बाबा हमारी कणा दणा स्वीकार किया, हमको इतना महान बना रहा है, इतना बड़ा बना रहा है, विश्व का मालिक बना रहा है। तो ये छोटी सी कोई कुर्बान कर दिया, हम उसके आज्ञा पर चले, कोई बड़ी बात है क्या? कुछ नहीं। अहो सौभाग्य है। अपने बुद्धि को थैंक्स दें, अपने दृष्टि को थैंक्स दें। बाबा ने जो कहा उसी श्रीमत पर हम कदम कदम चलें। सुबह से शाम तक और कुछ नहीं करना है। बलिहार जाना माने बाबा के आज्ञाओं पर चलना, कदम कदम बाबा की आज्ञाओं पर चलना है। कोई मेहनत है? वो भी हमारे को अंगुली पकड़ करके चला रहा है। उसकी अंगुली छोड़ते हैं तो माया के दुनिया में जाते हैं। सदा बाबा के अंगुली पकड़ करके चलते रहें तो कोई मेहनत है? कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। बाबा को भूलते हैं, तकलीफ शुरू हो जाती है। फिर कहते हैं बाबा हमको मदद नहीं करता है, बाबा हमारा सुनता नहीं है। हम अपने दिल से पूछें,
हम बाबा की सुनते हैं, बाबा के श्रीमत पर चलते हैं, बाबा की आज्ञाओं को अपने जीवन में उतारते हैं, कंप्लेन तो करते हैं। बाबा ने क्या कहा है? बच्चे तुम पूर्वज हो। बाबा ने कहा है ना, बच्चे तुम पूर्वज हो। तो पूर्वज का क्या काम है? आप सब माँ बाप बैठे हो, आपका क्या काम है? बच्चों के संभाल करना। एक छोटा परिवार है, उसकी संभाल करना। अब यहां बाबा के बन गए तो सारे विश्व के मालिक बना दिया। जब विश्व के मालिक बनेंगे उसके पहले हमको पूर्वज बना दिया कि सारे विश्व की आत्माओं को संभाल करना है। आज सारी विश्व की आत्माएं कितनी दुखी है, अशांत हैं, कितनी तड़पती है, पीड़ाओं में, तकलीफ में, हर चीज के लिए लालायित हैं, कठिनाई में हैं, दर्द में हैं। और हम पूर्वज शांति, सुख, पवित्रता, दैवी गुण भरपूर है, बाबा दे रहा है, हम ले नहीं रहे हैं। अमृत वेले बाबा शांति कोई हम लोगों को तौल कर देता है या कोई ये देता है? नहीं, बच्चे अखूट है, लो और दो, यही काम है ना हम लोगों को। और कुछ काम है क्या? अमृत वेले बाबा के पास गए और शांति के सागर से शांति लेकर के सारे विश्व को शांति दे रहे हैं। यहां कई भाई बहनों को ड्यूटी होगा ब्रह्मा भोजन खिलाने का। सब कुछ ब्रह्मा भोजन है, फराक दिल से खिला रहे हो कि नहीं खिला रहे हो? जब यहां ब्रह्मा भोजन बड़े फराक दिल से खिला रहे हो तो क्या सुबह उठ करके शांति, पवित्रता, सुख, शांति सारे विश्व को देने के लिए कंजूसी है? थक जाते हैं। ये तो फिर भी रोटी देने के लिए, दाल डालने के लिए, चावल डालने के लिए हाथ थक सकता है, और वो शांति देने के लिए, वाइब्रेशन फैलाने के लिए हाथ थकने वाला है, शरीर थकने वाला है, आंखें थकने वाली है, मन थकने वाला है। क्यों नहीं देते हैं? क्यों नहीं वाइब्रेशन फैलाते हैं? सोचो, बाबा ने निमित्त बनाया है ना। तो जब बाबा ने निमित्त बनाया है तो हमारा काम क्या है? सारा दिन बाबा से लिया और इधर दिया। हम बॉम्बे गए थे दादी गुलजार के पास। दादी अकेले बैठी थी, सेंटर पर है दादी, अकेले बैठी थी। उनकी संभाल करने वाली बहनें तो अपने अपने सेवा में लगी हुई थी। मैं दादी के पास जाकर के कुर्सी एक लेकर के मैं दादी के पास बैठ गया। दादी से पूछा, दादी आप अकेले बैठी हो, इतनी शांत में बैठी हो, आपको कोई तकलीफ है? बोली कि नहीं। कहीं दर्द है? नहीं। तो आप इतना शांत में क्या सोच रही हो? तो दादी बोलती है कि संसार में बहुत दुख है, मैं ये देख रही हूं, मैं ये सोच रही हूं, इनके दुख दर्द कैसे मिटे। बाबा से ये बातें कर रही हूं, खुद तकलीफ है, खुद शरीर साथ नहीं दे रहा है, अपनी तकलीफ नहीं सोच रही है। ऐसे दाता बनना है ना। हम तकलीफ में हैं लेकिन दूसरे को सोच रहे हैं कि वो उनकी तकलीफ दूर हो। दाता इसको कहते हैं, कुर्बानी इसको कहते हैं, न्यौछावर इसको कहते हैं, अपने लिए नहीं। दादी, जानकी दादी सुनाती है अनुभव, रात को नींद नहीं आएगा, बड़ी उम्र है, कोई भी कारण हो सकता है, तो दादी क्या करती है? सारे विश्व को प्रकाश देती है। दूसरे दिन 10 टेलीग्राम आ जाता है, दादी मैं बीमार थी, मैं बीमार था, मुझे ये परेशानी थी, ये तकलीफ था, आप आकर के हमारे को मदद किया, आपको बहुत बहुत थैंक्स। तो क्या दादियां ही कर सकती है? हम बाबा के बच्चे नहीं कर सकते हैं? बाबा कल भी कहा,
हाथ उठवाया कि जो नए आए हैं इस कल्प में, पहली बार मधुबन में आए हैं, इस हॉल में बैठे हैं, उनको दृष्टि दिया और वरदान क्या दिया? पदम गुणा वरदान दिया। पदम पदम गुणा वरदान दिया। भगवान इतना फराक दिल से हमको वरदान दे रहा है और हम लेने वाले बच्चे गिनती करते हैं, कंजूसी करें, अच्छा लगता है? नहीं। अरे हो सौभाग्य है, इसके निमित्त हम बने हैं, हमारा भाग्य है, भगवान ने हमको चुना है, इसके निमित्त तो हमको कितना फराक दिल से सारा टाइम खुशी में, उमंग में, उत्साह में, लगन में नाचते रहना है। हमारी खुशी क्यों नहीं होती है? हम बाबा के ऊपर कुर्बान चले गए, बाबा ने स्वीकार कर लिया, हमारे ऊपर बाबा कुर्बान हो गया, फिर भी हमको खुशी क्यों नहीं होती है? हमारी बुद्धि बाहर जाती है, बाहर की चीजें देखती है। मान लीजिए कि आप दो पार्टनर हो, आप दोनों ने दो दुकान खोली, वो अपना दुकान खोला, आप एक साथ आप दुकान खोले, 10 साल हो गया। वो 10 साल में उसके दुकान इतना आगे बढ़ गया उस दुकान से कि वो 2-3 बंगला बना लिया, गाड़ी खरीद लिया। और हमारी दुकान, हम बाबा के बन गए तो ऐसा ही हम दाल रोटी खा रहे हैं। तो हमारी बुद्धि कहाँ जा रही है? अरे वही दुकान साथ में खोला तो उसको 2-3 बंगला हो गया, गाड़ी हो गया, और हम बाबा के बन करके हम साधारण रह गए। तो क्या होगा? आपकी खुशी रहेगी? अरे आप ये सोचिए, उसको तो 2 बंगला हुआ, 10 गाड़ी हुआ, हमारा बंगला, बाबा हमको बंगला बना रहा है, महल दे रहा है, और वो बंगला, उसका शरीर छूटेगा तो यहीं रह जाएगा, गाड़ी यहीं रह जाएगी, धन संपत्ति दुकान यहीं रह जाएगा, और हम बाबा से जो प्राप्ति कर रहे हैं वो यहाँ छोड़ के जाएंगे? बोलिए। पुण्य कर्मों का काम कर रहे हैं, दुआएं ले रहे हैं, दुआएं इकट्ठा कर रहे हैं, वो यहाँ छोड़ के जाएंगे? हम ले के जाएंगे। हमारे लिए बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहा है, तो हम लोगों को इतनी खुशी होनी चाहिए। बंगला उसका है, खुशी हमको हो रही है, गाड़ी उसका आ रहा है, खुशी हमको हो रही है। वो पूछने आए कि पुरानी गाड़ी में घूमते हो और कितना खुशी में रहते हो, क्या राज क्या है? वो पूछने आए, उसको नशे से समझाएं, ये गाड़ी भल पुरानी है, रोज भगवान से बातें करता हूं, लोग पूछेंगे, लोग आएंगे, उनको नशे से कहना है, हमारी बातें रोज भगवान से होती है, भगवान से हम खुशी लेते हैं, भगवान हमारा साथी है, उसके आज्ञाओं पर हम चलते हैं, हमारा जीवन उसके ऊपर कुर्बान है। वो पूछेगा कि अच्छा, फिर वहां सेवा करने का आपको चांस मिल जाता है। फिर देखो वो करोड़पति है, लेकिन आपका ज्ञान सुनेगा या नहीं सुनेगा? सुनेगा। हम उतना खुशी में रहें, इतना हम अति इंद्रिय सुख में झूलते रहें, कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए, हमारे शिकल पर मुरझाहट नहीं हो, हमारे चेहरे पर चिंता की लकीर न हो। क्यों? हमारे बड़ों को नहीं आया है? ब्रह्मा बाबा के ऊपर पेपर नहीं आया? बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं कि इंजन को तेज हवा लगती है क्योंकि इंजन आगे होता है। तो बाबा को सबसे अधिक पेपर आया, बेगरी पार्ट आप लोगों ने सुना होगा। इतना पेपर आया कि 400 भाई बहने बैठे हैं, 4 आना पैसा नहीं है, नाश्ता कहाँ बनेगा? पेपर। लेकिन बाबा बादशाह की तरह मुरली चलाया, बादशाह की तरह
मुरली चलाने के बाद भंडारी आई कि बाबा अभी नाश्ता क्या बनेगा, ठहरो कोई जल्दी नहीं है। बाबा व्हिसल मंगाया कि व्हिसल लाओ। बाबा व्हिसल बजाया कि बच्चों को पिकनिक कराने बाबा ले जा रहा है, चलो। सब तैयार हो गए। कहाँ पिकनिक की तैयारी करते हैं माँ बाप, तो कितने दिन से तैयार करते हैं, ये बनाओ वो बनाओ, और यहाँ कुछ नहीं है। बाबा व्हिसल बजा रहा है, बोला कि चलो जंगल में बाबा ले जा रहा है पिकनिक कराने के लिए। क्यों, बाबा को चिंता नहीं? लेकिन बाबा के साथ इतना मस्त है, इतना बाबा के साथ लगन में मगन है कि भगवान के बच्चे कभी भूखे रह नहीं सकते हैं। हमारे बच्चे नहीं हैं। और बाबा व्हिसल बजाया और सबको करौंदा जंगल में ले गया, और करौंदा पके हुए थे, बच्चे खा लो यही नाश्ता है। चेरी पका हुआ था, सब पेट भर के खा लिए। पेपर आया बाबा के पास, लेकिन बाबा के साथ साथ वो पेपर नहीं लगा, वो खेल हो गया, खिलौना बन गया। उसी तरह हम प्रवृत्ति में हैं, हम घर गृहस्थ में हैं। समस्याएं आएगी, लेकिन समस्या क्या होगा? हम बाबा की याद में हैं, बाबा के साथ हमारी बुद्धि का तार जुड़ा हुआ है, तो समस्या नहीं दिखाई देगी, वो खेल दिखाई देगा, वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा। दूसरों के लिए समस्या होगा, देखने वाले समझेंगे कि इनके ऊपर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन हम प्रॉब्लम में भी मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? बाबा के साथ बुद्धि है। सोचो, आज कोई एक IAS ऑफिसर है या कोई डॉक्टर आपका बच्चा बनता है, डॉक्टरी पढ़ाते हो, कितना मेहनत करता है एक डॉक्टर बनने के लिए, एक IAS ऑफिसर बनने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। सब कुछ सुख छोड़ देता है, धुन में लगता है, मुझे IAS ऑफिसर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। पिकनिक पर आप जा रहे हो, कहोगे बेटा चलो पिकनिक पर, कहेगा कि नहीं मम्मी कल एग्जाम है, मैं नहीं जा सकता हूं। धुन में है, पढ़ाई में है, लगन में है। वो डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, IAS ऑफिसर बन जाएगा, शरीर छूटेगा, यहीं रह जाएगा। दूसरा जन्म लेगा तो डॉक्टर नहीं बनेगा, इंजीनियर नहीं बनेगा, IAS ऑफिसर नहीं बनेगा। लेकिन उसको कितनी लगन है। और हम बाबा के बच्चे, देवता बनना है तो इतनी लगन है। सोचो, इतना उमंग है, इतनी उछल आ रही है, इतनी खुशी है, वाह मेरा भाग्य, वाह बाबा के साथ मेरा हर संकल्प, हर कदम, हर श्वास बीत रहा है, सफल हो रहा है, इतना खुशी है। इतनी लगन होनी चाहिए। अरे किसके साथ ये संगम की घड़ियां, थोड़ी घड़ियां किसके साथ हम हैं? 2 युग मनुष्यों देवताओं के साथ रहे, सतयुग और त्रेता, सतयुग और द्वापर, सतयुग और त्रेता देवताओं के साथ रहे, द्वापर और कलयुग मनुष्यों के साथ रहे। एक छोटी सी घड़ी परमात्मा के साथ मिली है। कितना बड़ा भाग्य है। जो कुछ है सफल करना है, न्यौछावर करना है। सफल करके हमको सफलता को पाना है। अभी सफल किया, सफलता को पा लिया, विजय हो गई। सोचते रहेंगे दूर हो जाएंगे। एक कहावत याद आ रहा है कि एक पेड़ पर 2 बंदर, एक बंदर एक बंदरी बैठे थे। आकाशवाणी हुआ, अभी जंप लगाओ परी बन जाओगे। बंदरी को सुनते जंप लगा दी, परी बन गई। बंदर सोचा कि ऐसे तो आवाज होता ही रहता है। जब वो नीचे देखा तो वो देखा कि परी घूम रही है, बंदरी परी हो गई। तो उसने भी जंप लगाया तो उसके पांव टूट गए।
क्यों? समय बीत गया, परी बनने का समय चला गया। उसी तरह ये जो समय है फरिश्ता बनने का, बाबा के बनने का, पूर्वज बनने का, विश्व को दान देने का, ये समय, ये घड़ी चला जाएगा, हम ऐसे ही रह जाएंगे। समय का महत्व है, ये समय कौन सा चल रहा है इसको ध्यान देना है। कोई साधारण समय नहीं है, हम किसी साधारण को हाथ नहीं पकड़े हैं, हम साधारण को, कोई व्यक्ति विशेष को हम याद नहीं करते हैं। लोग मनुष्यों को याद करके नाचते हैं, हमारे गुरुजी को, गुरुजी ने मंत्र दिया है, हमारा परमात्मा विश्व के मालिक शिव बाबा मंत्र दे रहा है रोज, खुशी नहीं हो रही है। सोचो, नहीं, ये मेरा भाग्य है, ओ भाग्य है, हम बाबा के श्रीमत पर कदम कदम रख करके अपने जीवन को धन्य बना लें। कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसा भी पेपर आ जाए, उसकी चिंता नहीं करना है। चिंता करने वाला वो बैठा है जिसका हाथ हम पकड़े हैं, जिसके ऊपर कुर्बान गए हैं, जिसके ऊपर हम बलिहार गए हैं। लोग साधारण मनुष्य के ऊपर, उनकी आज्ञाओं पर चलते हैं तो वो खुश रहते हैं, वो ये रहते हैं। हम ईश्वरीय मत पर चलेंगे, ईश्वर के आज्ञाओं पर चलेंगे, कुछ होने वाला है। सत्य की नैया हिलती है, डुलती है, डूबती नहीं है। पेपर आएगा। आज हम मिट्टी के एक बर्तन लेते हैं, 3 बार ठोकते हैं, कहीं टूटा तो नहीं है। करते हैं या नहीं करते हैं? भगवान हमको देवता बना रहा है, स्वर्ग का मालिक बना रहा है, पेपर नहीं लेगा। पेपर लेगा तो ही मालिक हम बनेंगे। बिना एग्जाम के हम पास होते जाएंगे? नहीं, कदम कदम पर एग्जाम है। इसलिए हमारे बड़ों ने भी दिया है, हम ही लोग नहीं। बेगरी पाठ था, हमारी 4 दादियों को, ईशु दादी को हम यहीं हैं, दादी हमारी अहमदाबाद ले गए, वो बीमार थी तो एडमिट किया, डॉक्टर आए, चेक करके चले गए। तो ईशु दादी से मैं पूछा, दादी कुछ ऐसी यज्ञ की बात सुनाओ जो हम सुने नहीं हो। तो हंसने लगी कि दादियों के साथ रहता है, इतना पुराना है, इसको क्या नहीं यज्ञ की बातें पता है। फिर भी दादी ने बोला कि अच्छा एक बात मैं सुनाती हूँ। बेगरी पाठ के समय हम 4 बहनों को डायरिया हो गया। सुबह से स्नान कर रहे हैं और बेगरी पाठ में नाश्ता के लिए पैसा नहीं है, दवाई के लिए कहाँ से पैसा आएगा? सोच सकते हैं। विश्व किशोर दादा मैनेजर बाबा के राइट हैंड थे। दादा ने देखा 4 बड़ी बहनों को डायरिया हो गया है, सुबह से स्नान कर रही है। तो उन्होंने जब देखा तो अपने पॉकेट में हाथ लगाया कि शायद पैसा हो। मैनेजर थे, सारा खरीदारी वो करते थे, पैसा नहीं। इधर उधर देखा, नहीं। सोचा कि शायद रूम में कपड़े चेंज करते हैं, कोई पैसा कहीं रख दिया अलमारी में, मुझे याद नहीं है, चलो देख कर आए। अलमारी पूरा देख लिया, 4 पैसा मिला, 1 आना। वो ले करके मार्केट में गया, वहाँ दुकानदार ने 1 गोली दे दिया, वो लेके आ गया। अब दादा सोच में पड़ गया कि मैं 1 गोली किसको खिलाऊं? 4 बीमार हैं, 4 एक सरीके हैं, 4 बड़ी दादियां हैं। इतने देर में बाबा कहीं से आ रहे थे तो बाबा के नज़र दादा के ऊपर गया। तो बाबा पूछते हैं कि बच्चे कोई तकलीफ है क्या, आप चिंता में हो? आता नहीं बाबा, मैं चिंता में नहीं हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं आता। नहीं, आपके फेस से लगता है चिंता में हो। तो बाबा को
दादा ने सुनाया कि बाबा 4 बहनों को डायरिया हो गया है, सुबह से स्नान कर रही है, हमने पूरा जेब देखा, अलमारी देखा, रूम में चेक किया, 4 पैसा मिला, मार्केट गया, उसने 1 गोली दिया, तो मैं अब यही सोच रहा हूँ कि ये किसको मैं 1 गोली खिलाऊं। तो बाबा बोलता बस इतना ही, एक छोटी सी बात के लिए लाओ मेरे को दो। दादा ने बाबा के हाथ में 1 टैबलेट पकड़ा दिया। बाबा ने बोला कि 1 चाकू लाओ, 1 गिलास पानी लाओ। उस गोली को, 1 गोली के 4 टुकड़ा बाबा ने किया, 1-1 टुकड़ा दादियों के मुख में डाला और पानी डाला, डायरिया ठीक हो गया। पेपर आया, लेकिन पेपर में निश्चय का विजय है। तो निश्चय पेपर आएगा, बाबा के सामने पेपर आया, सबके सामने पेपर आया। मैं दादियों की बात क्या सुनाऊं। हमारी पालू दादी थी संगम भवन में पुरानी, उसको जीभ का कैंसर हुआ। मैं बॉम्बे ले गया, बॉम्बे हॉस्पिटल जो अपना हॉस्पिटल है वहाँ मुरली हॉस्पिटल में चलता है। तो दादी को ये चिंता नहीं है कि मेरी जीभ कटने वाली है, मैं कैसे खाऊंगी, कैसे बोलूंगी, ये चिंता उनको नहीं है। वो मेरे को सुबह बोलती है कि भाई इधर आओ, आज 10 बजे तो मेरी ऑपरेशन तुम करा देगा, जीभ कट जाएगी, क्या मैं सुबह मुरली सुना करके आऊं? उसको ये है ईश्वरीय मुरली से प्यार कि जीभ कट जाएगा तो मुरली अब नहीं सुना पाऊंगी, अभी तो जीभ है। उसको कैंसर की डर नहीं है, कैंसर का चिंता भगवान को है। ऐसे निश्चय ऐसे हमारी होनी चाहिए, हर कदम पर निश्चय। मान लो जो आपको कोई तकलीफ हो गया, बाबा कौन है? सुप्रीम सर्जन है ना बाबा। तो कौन सुप्रीम सर्जन किसका है? मेरा है, इनका है, उनका है, आपका नहीं है, हमारा भी है। हमारा बाप सुप्रीम सर्जन है। मान लो जो आज लौकिक दुनिया में कोई डॉक्टर सुबह 10-5 सर्जरी फिक्स करके आया है हॉस्पिटल में, और रात को उसका बच्चा बीमार हो जाता है, तो पहले बच्चे को देखेगा या सुबह 5 सर्जरी करने वाला है उसको देखेगा? पहले बच्चे को देखेगा। तो हमारा पिता सुप्रीम सर्जन है। अगर कुछ हो गया तो उसको चिंता है या मुझे चिंता है? हम लोग चिंता में पड़ जाते हैं तो बाबा छोड़ देता है कि अच्छा चलो ये चिंता कर रहा है, जरा अपना ठीक करे। आज बच्चा आपका बीमार होता है, प्रैक्टिकल देखो, तो माँ बाप को चिंता होती है ना। बच्चा को बुखार है, बुखार में सोया है, माँ सिर पर हाथ फिरा रही है, पट्टी डाल रही है, पानी के ये कर रही है, बच्चे निश्चिंत हो गया है। तो उसी तरह हम परमात्मा के बच्चे हैं, सब कुछ न्यौछावर किया हुआ है, तो चिंता उसको है या मुझे है? तो फिर कोई पेपर आता है तो चिंता करनी है? बोलो, कोई चिंता नहीं है। बस चिंता वहां आती है जब हम उंगली छोड़ देते हैं। अगर छोटा बच्चा अपने माँ बाप के उंगली पकड़ करके चलता है तो कैसे चलता है? नाचते हुए चलता है कि नहीं? सब अनुभवी है। सीधा नहीं चलता है, नाचते हुए चलता है। हम परमात्मा के उंगली पकड़ करके इतनी मस्ती में मस्त रहें, ऐसे नाचते रहें, दुनिया वाले देखें कि इनको क्या मिल रहा है, इतना नाचते हैं। अरे हम किसका हाथ पकड़े हैं जरा देखो तो, ऐसे नशे में रहना है। यही भाग्य है, यही संगम पर ये छोटी सी घड़ियां भाग्य बनाने का। अंदर में देखना है, कोई भी विकार, कोई भी मर्यादा के विपरीत, ईश्वरीय नियमों के विपरीत मेरी कदम तो नहीं चलती है।
मेरे श्वास तो नहीं चलते हैं, मेरी आंखें तो नहीं जाती है, मेरे कान तो कोई नहीं सुनता है। ये अटेंशन देना है। ये कान ईश्वर का है, अमानत है, इसमें केवल ईश्वरीय महावाक्य ही सुनना है। तेरी मेरी की बातें, पर चिंतन की बातें, इधर उधर की बातें इस कानों में नहीं सुनना है। ये मेरा धंधा नहीं है। हम ईश्वरीय चिंतन में, ईश्वरीय बातों में ऐसे मस्त रहें, कोई सुनाने वाला सुना के चला जाए और हमारे ऊपर उसका कोई इफेक्ट न पड़े। हमारी स्थिति ऐसी हो कि सुनाने वाले को हिम्मत नहीं आए। साकार बाबा के टाइम में पार्टियां आती थी, हमारी दादियां पार्टी लेकर के आती थी, प्लान बनाकर आती थी, बाबा को ये सुनाएंगे, ये सुनाएंगे, ये सुनाएंगे। बाबा के पास आए, बाबा दृष्टि देते थे, अशरीरी हो गए। बच्ची कुछ पूछना है? नहीं बाबा, कुछ नहीं पूछना है। ये भी स्थिति बाबा ने बनाई ना। तो उसी तरह हमारी स्थिति इतनी महान हो, इतनी पावरफुल हो, कोई को संकल्प नहीं आए हमारे सामने नेगेटिव बात सुनाने का। हमारी स्थिति इतनी महान हो, इतनी पावरफुल हो, कोई भी चीज हमारे नजदीक ना आए। ये है न्यौछावर, ये है बलिदान। ऐसा बाबा हम बच्चों को चाहता है। ये श्रीमत है। इस तरह से हम प्रैक्टिस करें। ये समय बहुत नाजुक है, साधारण समय से नहीं हम लोग ये जा रहे हैं। भाग्य बनाने का है, कल्प कल्प के भाग्य बना रहे हैं। तो हम लोगों को कितना अटेंशन देना चाहिए। ओम शांति। थैंक यू।